हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेद वोहरा स्मार्ट लर्निंग। तो मैं सूरज कुमार फिर से आपके साथ रियल नंबर के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूं। तो मेरी जो पिछली क्लासेस थी उसमें आप लोग बच्चे बने हुए थे मतलब क्या, मैंने जो भी बातें आपको बतलाई थी उसमें आपके सारे बेसिक्स चीज़ें थी जो आपको आप पहले से भी जानते थे और आगे भी हो सकता है कि आप उसके बारे में पढ़ सकते हो। जैसे ही देखोगे वीडियोज तो आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर जो मेरी बातें होने वाली, थोड़ा सा आप बच्चे से क्या हो गए अब बड़े बन जाओ, क्योंकि बड़े बनने का सिलसिला आपका शुरू हो गया, क्योंकि यहां से आपका एग्जाम के लिए तैयारी शुरू। तो सबसे पहले जब रियल नंबर में आएंगे, जो सबसे बेसिक टॉपिक है वो आपका दो चीजें जाननी होती है। वो दो चीज है क्या? सबसे पहले तो आपका आना पड़ेगा ये यूक्लिड बाबा क्या है, ये यूक्लिड है क्या। तो ग्रीक के एक मैथमेटिशियन थे। ऐसे ज्योमेट्री में अब तक तो आप लोग ये जानते हो कि हाँ यार ज्योमेट्री है तो चलो पैरेललोग्राम से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेता है, फिर आपके रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये सब के बारे में प्रॉपर्टीज पढ़ लो, ये आपका क्या हो गया, चलो ज्योमेट्री खत्म हो गया। बट ये जो यूक्लिड बाबा थे इनका कॉन्सेप्ट कुछ और ही था, ये कुछ और करना चाह रहे थे, ये पूरे ज्योमेट्री को तहस नहस कर दिए। मतलब ये कि इन्होंने ज्योमेट्री को एक अलग तरीके से पेश किया दुनिया के सामने। उसमें जो सबसे पहले इन्होंने दो चीजों के बारे में बताया, दो चीजों के बारे में इन्होंने डिस्कस किया। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि ये लेमा, और एक बताया उन्होंने एल्गोरिथम। ये दोनों चीज है क्या? ग्रीक के लोग ऐसे भी काफी ज्यादा ब्रिलियंट हुए करते थे मैथमेटिक्स में। इंडिया में एक आर्यभट्ट, और ग्रीक के लोग जैसे यूक्लिड हो गए, फिर आपके थ्यूसिडाइडस हो गए, बहुत सारे ऐसे मतलब मैथमेटिशियन हैं जो ग्रीक से ही थे और बहुत सारे चीजों का डिस्कवर किया था उन्होंने। तो यहां पर ये समझो कि लेमा और ये एल्गोरिथम, इसके बारे में थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करना कि आखिर ये है क्या। लेमा एक स्टेटमेंट ही है पहले की तरह, जो मतलब समझो ना कि जो पहले से है वो ही अभी भी है, लेकिन आगे जो होने वाला है वो हम पहले का मदद लेके आगे बढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल में समझो कि आप ये जान रहे हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी होता है, ये सबको पता है। ये प्रूवन स्टेटमेंट है, मैंने प्रूफ भी किया है, आपको देखा होगा अपने वीडियो यूट्यूब पे मेरा है एक 10 मिनट का वीडियो जिसमें मैंने कवर किया है कि कैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका L इंटू बी है। तो मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं कि जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका क्या हुआ, L इंटू बी हुआ ना। तो उस एरिया ऑफ रेक्टेंगल से रिलेटेड आगे जो भी चीजें यूज होने वाली है वो आपके लेमा में, मतलब कि लेमा जो है एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, जिससे और भी चीज हम क्या कर सकते हैं, उससे अप्लाई करके प्रूफ या फिर उसको दिखा सकते हैं। तो यही मैं लेमा के बारे में आज पूरी बातें मेरी लेमा पे ही होने वाली है। सबसे पहले समझो कि ये जो लेमा है, ये लेमा एक्चुअल में लेमा क्या है कि अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। ये प्रूवन स्टेटमेंट है, पहले से ही प्रूफ हो चुका है ऐसा स्टेटमेंट, विच इज यूज टू प्रूफ अदर स्टेटमेंट। मतलब कि एक पे कंधे पे गोली बंदूक रखकर और दूसरे को क्या करना है, निशाना बनाना है। ऐसी चीजों को लेमा कहा जाता है ना। बोलते आप लोग गांव यदि विलेज से हो तो बोलते ना कि लेमा लग गया है। लेमा लग गया मतलब क्या हो गया है कि पहले जो चीज हुआ था ना उसका उस पर इफेक्ट पड़ गया है, इसी को लेमा समझो। कि हम गांव में भी ये भाषा यूज करते हैं, लेमा लग जाना। लेमा वही चीज होता है। यहां पर जैसे ही आगे बढ़ता हूं एग्जाम्पल में आप बहुत सारी चीजों को देख सकते हो, बट यदि मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग देखें इस लेमा को, कोई भी प्रूवन स्टेटमेंट ले लो, पाइथागोरस थ्योरम ही लेते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम जैसे मैंने ट्रिगोनोमेट्री में आपको बताया है, पिछली क्लास में मैंने ट्रिगोनोमेट्री भी आप मेरे एप्लीकेशन पे देखते हो। तो ट्रिगोनोमेट्री मैंने यही बताया ना कि आपका जो ट्रिगोनोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम होता है वो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर, जैसे हम बोले क्या कि पाइथागोरस थ्योरम ही मैं लेता हूं, तो ये तो आपका क्या है, प्रूवन स्टेटमेंट है। पाइथागोरस जो आपका पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आपका क्या है, प्रूवन स्टेटमेंट है ना। ये आपका प्रूवन स्टेटमेंट है ना, जिसको आप प्रूफ पहले भी कर चुके हो या फिर प्रूफ कर रहे हो। और इसका यूज करके इसी का यूज करके आप क्या क्या दिखा सकते थे, बाय दिस थ्योरम, बाय दिस लेमा, इसको इस तरीके से बोल सकते थे ना कि बाय दिस लेमा यू कैन फाइंड क्या क्या मैंने बताया था पाइथागोरस थ्योरम पे। अरे आपका पूरा ट्रिगोनोमेट्री तो पाइथागोरस थ्योरम से ही रिलेटेड है ना, तो आप ये कर सकते हो ना कि यू कैन फाइंड देखो ऐसे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आप 1 दिखा रहे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आप 1 दिखा रहे थे। आप कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप 1 दिखा रहे थे। तो ये सब कहां से दिखा रहे थे,
वो यहां से आप प्रूफ भी मैंने किया था ना, सबको मैंने प्रूफ किया है। किससे? मैंने प्रूफ किया है इससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम आपका प्रूवन स्टेटमेंट है, और उससे आप क्या कर रहे हो कि अदर सारे थ्योरम को, अदर सारे फॉर्मूलाज को क्या कर रहे हो, प्रूफ कर रहे हो। अदर स्टेटमेंट को आप प्रूफ करो, यही आपका लेमा हो गया। लेमा के बारे में यदि रियल नंबर में बात करूं तो रियल नंबर में लेमा का क्या मतलब हुआ? अच्छा, आपको ये बात तो पहले से पता है ना, मैंने बताया भी है इंटीजर्स में कि रियल, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। सबसे जरूरी इसमें क्या है? इंटीजर्स, जिसके बारे में मैंने बात की है। तो इंटीजर्स का मतलब यह है कि इंटीजर्स में सारे नंबर आते हैं, और इंटीजर्स दो ही तरीके से हो सकता है। एक आपका हो सकता है इवन इंटीजर्स, और एक आपका हो सकता है ऑड इंटीजर्स। अलावे इसके कोई नहीं हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव का हो चाहे वो निगेटिव का हो। बट जैसे ही आप रियल नंबर पढ़ रहे हो, मतलब समझो यहां पे कि जब लेमा पढ़ रहे हो तो आप पॉजिटिव इंटीजर्स को लेके चलोगे। जैसे आपको दे दिया जाता है कि आप ये मुझे बताओ, प्रूफ करो, शो करो कि जो इवन इंटीजर्स होता है वो आपका 2q + 2, 2q या 2q + 4 या 2q + 6 ये सब के फॉर्म में होता है। तो मैंने इवन नंबर, ऑड नंबर सबको आपको बताया है मैंने। तो देखो यही आपका लेमा। तो ये लेमा आपको समझ में आया ना? बस आपको लेमा में इतना ही ध्यान देना है कि जो घटना पहले हो चुकी है उसी घटना को याद करके हम उसका आगे क्या कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं सबसे। तो वही चीज आपका लेमा में आता है। एल्गोरिथम के बारे में यदि थोड़ा सा मैं बात करूं, अभी एल्गोरिथम के बारे में ऐसे लिखा मैंने कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ लेमा में बात होगी मेरी, उसके बाद आएंगे एल्गोरिथम पे। बट एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा सा भी यदि समझो तो एल्गोरिथम आपका क्या होता है ना कि स्टेप वाइज, एक स्टेप खत्म हुआ, दूसरा स्टेप उसी से स्टार्ट हुआ, फिर दूसरा स्टेप खत्म हुआ, फिर इसी से तीसरा स्टेप स्टार्ट हुआ, तीसरा स्टेप खत्म हुआ, उसी से अगला, फिर अगला, फिर अगला। मतलब इसमें स्टेप वाइज क्या करते हैं हम सारे, मतलब कि स्टेटमेंट को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया एल्गोरिथम। चलो देखो, तो इससे रिलेटेड मैं क्या करता हूं, कुछ क्वेश्चंस लेकर आपको दिखाता हूं कि अच्छा एक चीज बताना कि जब आप डिवाइड करते हो बाबू, यानी कि आप जब डिवाइड कर रहे हो, मान लो कि आपने x कोई नंबर है, ठीक है, x कोई नंबर है, उसको डिवाइड कर रहे हो y से। मतलब क्या कि आपको डिवीजन के केस में दो चीजें पता होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको दो चीजें पता होती है। वो दो चीजें होता क्या है कि आपको y और x, मतलब कि आपको डिवाइडेंड और डिवाइजर पता होता है। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना कि एक डिवीजन के केस में क्या आपका डिवाइडेंड होगा, क्या आपका डिवाइजर होगा, क्या आपका कोसेंट होगा, क्या आपका रिमाइंडर होगा। यदि नहीं पता तो चलो एक बार और देख ही लेते हैं यहां पे। तो मान लो कि x y से कोई नंबर, y है कोई नंबर जिसको हम क्या कर रहे हैं, x से डिवाइड कर रहे हैं। तो जो रिजल्ट आ रहा है वो m टाइम में लग रहा है। कितने टाइम में? m टाइम में लग रहा है। और जो रिमाइंडर बचा है, मान लो कि यहां पे कुछ भी आ गया, मान लो कि आ गया यहां पे z आ गया है, और जो रिमाइंडर बचा है वो मान लो बचा है तुम्हारा r। क्या बचा है? r। अब यहां पे समझने वाली बात है कि y को x से डिवाइड किए हैं तो m टाइम में लगा है, और जो रिमाइंडर बचा है वो r बचा है। तो यहां पर समझना कि जो तुम्हारा डिवाइडेंड होने वाला है, जो तुम्हारा डिवाइडेंड होने वाला है वो क्या होगा, क्योंकि एक डिवीजन के केस में चार ही चीज जो ऐसा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट करता है। वो चार चीज है क्या क्या? तो फर्स्ट तो आपका डिवाइडेंड होता है, दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका डिवाइजर होता है। ओके, डिवाइजर होता है। तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा आपका कोशेंट होता है, कोशेंट, जिसके बारे में आपने बचपन से भी पढ़ते आया होगा। फिर आपने रिमाइंडर के बारे में जाना कि रिमाइंडर होता है। ओके, तो यहां पर समझना कि कौन कौन क्या होता है, ये बात तो पता चलना पड़ेगा ना पहले। डिवाइडेंड, डिवाइडेंड मतलब क्या, जो सबसे बड़ा मुखिया है इस पूरे ग्रुप का मुखिया, इस पूरे ग्रुप का मुखिया कौन होता है, जो आप, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, यानी कि y। तो y आपका क्या हो गया, डिवाइडेंड हो गया। ये बात क्लियर है। फिर आपका जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो डिवाइजर आता है। तो डिवाइजर के बारे में ये बोला जाता है कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जिससे डिवाइड कर रहे हो, मतलब डिवीजर। डिवीजर
मतलब कि जर कौन हो गया, एक्स हो गया, जो जल रहा है मतलब इसी से सबको ही करना है, इसी का सारा काम आपको क्या करना है, इसी से करना है, मतलब एक्स हो गया। जो कोसेंट होता है मतलब भागफल, कोसेंट का हिंदी समझो भागफल, यानी भाग देने के बाद, डिवाइड करने के बाद जो फल हमको मिल रहा है, जो भी आप काम कर रहे हो उसका यदि फल मिलता है तो वो आपका क्या होता है, कर्म फल होता है। यदि आप भाग दे रहे हो उसका फल मिल रहा है आपको तो भाग फल हो गया। यानी कि जो कोसेंट हो जाएगा वो आपका m हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है ना। फिर रिमाइंडर के बारे में यदि मैं बात करूं, रिमाइंडर क्या होता है, तो जैसे देखो कोई भी काम यदि तुम करते हो तो मान लो कि वो पूरा काम नहीं होता, कुछ बच जाता है काम। मान लो कि आपको 10 बोरा क्या करना है, आप किसान फैमिली से हो, छोटे फैमिली से हो, छोटे फैमिली से ऐसे भी बिलोंग कर रहे हो, क्योंकि वेदू अरब ऐसे लोगों के लिए है जो मतलब खुद को कुछ दिखाना चाहते, खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं और उनके लिए कोई दिक्कत आ रही है, पैसे की फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए ही वेदू आ रहा है। ठीक है, तो बस उन्हीं के लिए मेरा टारगेट है, जो छोटे से छोटे कस्बे से भी है ना, वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें, क्योंकि अब पढ़ाई सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। ठीक है, तो समझ लो कि आपको क्या करना है कि आप घर में गए, किसान खेत में गए, किसान फैमिली से हो, खेत में गए, हम भी किसान फैमिली से हैं। ठीक है, तो जब जैसे आप खेत में जा रहे हो तो आपके पिताजी ने बोला क्या कि 10 बोरा आपको क्या उठाना है, मतलब कि अनाज उठाना है। तो आपने समझ लो कि चलो ठीक है, आपने तो हिम्मत दिखा के किया कि चलिए तो ठीक है पिताजी मैं उठाने के लिए रेडी हूं। लेकिन जोश में आकर आपने 5 बोरा जैसे ही उठाया, बाकी का आप उठाने में क्या हो गया, असमर्थ हो गए। तो कितने बच गए बोरे, जितने, मतलब क्या कि आप क्या हो कि आप खुद को डिवाइड कर रहे हो। किससे डिवाइड कर रहे हो, 10 बोरे से डिवाइड कर रहे हो। तो 10 बोरे से डिवाइड कर रहे हो मतलब कि 5 बोरा तो आपको काम में आ गया, और बाकी का जो बचा है मतलब वो रिमेनिंग बचा है, यानी कि वो क्या आर हो जाएगा, वहां पर 5 हो जाएगा क्योंकि आपने 5 ही बोरा उठाया है। तो यहां पर कितना आर हो गया। तब आपको ये तो पता चल गया होगा ना कि कौन आपका डिवाइडेंड होता है, कौन आपका डिवाइजर होता है, कौन आपका कोशेंट होता है, कौन आपका रिमाइंडर होता है। ये बातें समझने के लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, हमेशा वो कंफ्यूज कर जाते हैं, सर ये डिवाइजर है कि ये डिवाइजर है, कभी कभी हमको पता ही नहीं चलता है। तो कोई बात नहीं, उसके लिए आप यहां पे देख सकते हो कि डिवाइड एंड डिवाइजर मैंने साफ साफ लिखा है कि जब y को x से डिवाइड कर रहे हो तो कोसेंट आ रहा है आपका m और रिमाइंडर आ रहा है आपका r। तो डिवाइडेंड आपका बीच वाला पोर्शन जो मुखिया है, जो हेड है, वो आपका क्या हो गया, y। फिर आपका डिवाइजर जो है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो आपका डिवाइजर हो गया। फिर आपका कोशेंट की यदि बात करो तो जो आ रहा है आपका, मतलब कि जो रिजल्ट आ रहा है, जितने टाइम में आप कर रहे हो वो काम, जितने टाइम में डिवाइड कर रहे हो, वो आपका कोशेंट आ गया और रिमाइंडर आपका। चलो एक मैं क्या करता हूं, एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूं। ठीक है, देखो एक एग्जांपल सिंपल सा देखो। जैसे मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ये बातें पता होगी, बट सबको थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि बस ये समझो ना कि सबको यहां पर सीखना है। और इतना मानो कि यदि आपका एग्जाम आ रहा है तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, यहां पर सारी चीजें आपकी होने वाली है। ठीक है, तो देखो, तो 8 को डिवाइड कर रहे हो आप 27 से। ठीक है, 8 को आप डिवाइड कर रहे हो 27 से, जल्दी से करो इसको, किसमें क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, डिवाइडेंड क्या क्या हो सकता है, आपका डिवाइजर, और क्या क्या हो सकता है आपका कोशेंट। 2 मिनट का समय मैं दे रहा हूं, जल्दी से बताओ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी से 2 मिनट, मैं बस पानी पीकर आ रहा हूं, बस उस बीच आपको ये करना है, जल्दी से करो फटाफट। चलो, तो ये हो गया, आपने किया। देखो मैं बता देता हूं। तो 8 समझो, पहले मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं, 8 को डिवाइड आप 27, एक छोटा सा नंबर मैंने लिया। जैसे ही आप 8 को डिवाइड 27 से कर रहे हो, मतलब आप 8 का टेबल ऐसे पढ़ो कि या तो वो 27 आ जाए या उससे कम आ जाए। यानी कि 8 3 जा मैं करता हूं तो 24 आता है, 8 4 जा आपका 32 हो गया है। ये गया, माइनस किया मैंने। फिर आपका कुछ भी नहीं लग रहा है, मतलब यही आपका है लास्ट। ओके,
तो यहां पर ये समझो कि जो डिवाइडेंड, जो आपका डिवाइडेंड होने वाला है वो कितना होने वाला है 27, जो मुखिया है, जो हेड है। ओके, उसके बाद जो डिवाइजर होने वाला है वो आपका क्या होने वाला है, जो डिवाइजर होने वाला है वो आपका क्या होने वाला है 8 होने वाला है, क्योंकि उसी से तो आप डिवाइड कर रहे हो ना। ये दोनों चीजें आपके हर स्टेटमेंट में दिया हुआ रहेगा। उसके बाद जो आपको फाइंड आउट करना होता है लास्ट का 2 चीज, एक आपका क्या कोसेंट जो कितना है 3, और एक होता है आपका रिमाइंडर जो कितना होता है 3। यहां पर एक बात समझना कि एक नंबर को यदि आप डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर से तो रिमाइंडर के क्या चांस बनते हैं यहां पर। इसीलिए मैंने अभी ये समझो कि डिवाइड में नहीं पढ़ा रहा था, यहां पर कुछ अलग बातें मैं करने वाला था कि यदि आप 8 को डिवाइड कर रहे हो, मान लो 28 को डिवाइड कर रहे हो आप कितने से, ध्यान से समझना ये चीज, यदि समझ गए तो समझ जाना आपका यूक्लिड जो डिवीजन लेमा है ना वो आपका लेमा रहेगा नहीं, फिर वो खत्म हो जाएगा। यानी कि जब 1 से इसको टाइम में लगा रहे हो तो कितना आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब क्रॉस लगना मतलब क्या 0 आ रहा है, ठीक है। जब 8 को डिवाइड आप 9 से कर रहे हो तब कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। जब 8 को डिवाइड आप 10 से कर रहे हो तब कितना आ रहा है रिमाइंडर 2 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जब 8 को डिवाइड आप 11 से कर रहे हो तब कितना आ रहा है 3 आ रहा है। 8 को डिवाइड आप 12 से कर रहे हो तब कितना आ रहा है 4 आ रहा है। जब 8 को डिवाइड आप 13 से कर रहे हो तब कितना आ रहा है, बोलोगे सर ये क्या कर रहे हैं आप, क्या बच्चा वाला चीज कर रहे हैं। देखो वही चीज मैं बताने जा रहा हूं, 8 1 जा 8 कर रहे हो 6 आ रहा है, और 8 को डिवाइड आप 15 से कर रहे हो तो 8 1 जा 8 कितना 7 आ रहा है। जब 8 को डिवाइड आप 16 से कर रहे हो तो फिर कितना, फिर से आपका 0 आ रहा है ना, फिर से 0 आ रहा है। मतलब आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि जब भी आप डिवाइजर से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो, जब भी आप डिवाइजर से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो वहां पर जो रिमाइंडर आने वाला है वो या तो 0 आएगा या फिर वो डिवाइजर से कम रहने वाला, डिवाइजर के इक्वल भी नहीं, डिवाइजर से कम रहने वाला है। मतलब फिर से समझो जो मैं बोलने जा रहा हूं कि जब आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हो, जब आप डिवाइडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर जो बच रहा है वो क्या क्या हो सकता है। इसी पे मेरी बात है कि रिमाइंडर जैसे मैंने 8 को डिवाइड 8 से किया कितना आया 1 टाइम में, मतलब 0, रिमाइंडर कितना आया 0 आया, ठीक है। मतलब 0 रिमाइंडर हो सकता है किसी नंबर को जब किसी नंबर से हम डिवाइड करें तो, ठीक है। फिर 8 को डिवाइड मैंने 9 से किया है तो 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा 1। मैक्सिमम मैंने जब 8 डिवाइड 15 तक भी किया है तब रिमाइंडर आपका 7 बच रहा है। तो यहां तक समझना कि जैसे ही 8 को फिर डिवाइड हम 16 से कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है। फिर से आपने ये क्या कंक्लूजन निकाला कि जब रिमाइंडर की बात आएगी तो जो रिमाइंडर होने वाला है वो या तो 0 होने वाला है या फिर डिवाइजर से कम होने वाला है, या फिर डिवाइजर से कम होने वाला है। मतलब कि रिमाइंडर के केस में ये होता है कि वह या तो रिमाइंडर जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा, या फिर वो जो रिमाइंडर है वो आपका डिवाइजर से छोटा होने वाला है। इस बात को गांठ बांध लो, चाहे कुछ भी कर लो, ये बात आपको समझनी है। यही बात सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक आपको मानो कि है, अभी तक जो भी मैंने बताया है कि जो रिमाइंडर होने वाला है, जो भी आपका रिमाइंडर होने वाला है वो आपका डिवाइजर से कम होगा, ये फिक्स है, डिवाइजर के इक्वल भी नहीं, डिवाइजर से कम होगा और 0 से बड़ा होगा। यदि आपने ये चीज समझ लिया तो समझो कि आगे जो भी क्वेश्चन दूंगा ना उस पे आप अच्छे से कंक्लूजन एक निकाल सकते हो। तो चलो आज मैं एक क्वेश्चन लेकर दिखाऊंगा, फिर इसी को आगे बढ़ाऊंगा। चलो देखते जाना। क्वेश्चन आपका ये है, देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा पहले है क्या, यही मैं अभी बात करने वाला था कि मान लो कि a और b दो इंटीजर है, a और b यहां पर है क्या, तो a जो काम कर रहा है वो मान लो डिवाइडेंड का काम कर रहा है, और b जो काम कर रहा है वो आपका डिवाइजर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, डिवाइजर का, ठीक है। तो चलो देखो, तो a और b आपका दो पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि एक डिवीजन में आपका दो ही चीज दिया हुआ रहता है,
या डिवाइडेंड डिवाइजर, अदरवाइज दो चीज आपको निकालने होते हैं, फाइंड आउट करने होते हैं। तो देखो कि देन देयर एग्जिस्ट यूनिट इंटीजर्स क्यू एंड आर। मैंने बोला ना कि जब दो पॉजिटिव इंटीजर्स आपका ए और बी है, यहां पर बी एक ही रहने वाला है, ओके मैं दोनों, तो देखो ए और बी जो है एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब कि ए आपका डिवाइडेंड है और बी आपका क्या है, डिवाइजर है। तो जो एग्जिस्ट करने वाला है, नया नया वैल्यू जो आने वाला है, वो आपका क्या आने वाला है, वो आपका क्यू और आर आने वाला है। तो जो आपका फॉर्म बनेगा वो ए बराबर ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बनेगा। वो यू क्यों, अभी मैं आपको समझाऊंगा, बस अभी जस्ट देखना यहाँ पे, आज इसी पे मेरी बातें होने वाली है, फिर अगले क्लास में क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। तो आपका जो रिमाइंडर के बारे में बात होगी, मतलब इसकी जो बात हो रही है वो होगा क्या, वो आपका 0 से बड़ा, अभी मैंने बताया ना कि 0 से बड़ा या बराबर होगा, और जो b है यानी डिवाइजर है उससे कम होगा। ये चीज समझना कि ये a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या चीज है। मैंने ये बोला कि a और b कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स है। अभी ये समझो कि जो डिवाइडेंड है वही आपका a है। लेट डिवाइडेंड इज इक्वल टू व्हाट, a, ठीक है। डिवाइडेंड क्या है आपका, a है, ओके। और जो डिवाइजर है, क्योंकि दो चीजें तो आपकी पता ही होती है, डिवाइजर जो है वो आपका क्या है, b है, ठीक है। डिवाइजर क्या है, b है, ओके। उसके बाद आपको निकालने क्या क्या होते हैं, और जो कोसेंट है वो आपका q के फॉर्म में है, वो आपका क्या है, q के फॉर्म में है। और जो रिमाइंडर है वो आपका क्या है, r है, r है। तो जो बोला है ये आपने, जब पीछे, बस थोड़ा सा मैं पीछे आता हूं, देखो इस चीज को समझना कि जो डिवाइडेंड आपका 27 है, डिवाइजर आपका 8 है, कोसेंट आपका 3 है, और रिमाइंडर आपका क्या है, 3 है ये भी। तो यहां पर ये समझना कि जो फॉर्मूला होता है आपका वो क्या होता है, समझो। देखो होता है क्या कि जब आप डिवाइडेंड लिखते हो, जब आप क्या लिखते हो, डिवाइडेंड, तो जो ये डिवाइडेंड होता है ना, जो आपका मुखिया होता है घर का, वो सारे का कंक्लूजन होता है। यानी कि डिवाइडेंड जो होगा वो आपका डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। अब देखो कि ये जो मेरा स्टेटमेंट है, ये जो मैंने अभी बनाया है वो सही है या नहीं है। तो आप समझो कि डिवाइडेंड आपका कितना है, 27 है। डिवाइडेंड कितना है, 27 है, ठीक है, मैंने 27 लिखा। डिवाइजर कितना आया था, 8, और कोसेंट कितना, 3, रिमाइंडर कितना, 3। तो 8 3 3, देखो तो आता है क्या, 27 तो आपका है ही LHS में, RHS में आ रहा है 8 3 जा 24, और 24 और प्लस 3 कितना आ जाता है, 27। देखो जरा आया 27, मतलब आपने ये समझा, तो वही चीज तो है ना। अब जैसे जो आगे क्वेश्चन दिया है उसमें दिया है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मैंने क्या बोला, अभी जो उस स्टेटमेंट में a है वो ये है, डिवाइडेंड, ठीक है, ये आपका a है, ओके, और ये आपका b है, ये आपका q है, और ये आपका r है। वही तो मैं लिख रहा हूं ना कि आपका डिवाइडेंड a है, डिवाइजर b है, कोसेंट q है, रिमाइंडर r है, और इसी को तो मैंने सेट कर दिया है ना। मतलब आपने ये समझा कि जैसे ही डिवाइडेंड आपका a होता है, डिवाइजर b होता है, कोसेंट q होता है, रिमाइंडर r होता है, वहां पर बस ये समझ जाना कि जो a होगा वो आपका b q प्लस r होगा। a जो होगा वो आपका b q प्लस r होने वाला है। चलो ये लो दिखाता हूं, देखो, ठीक है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होने वाला है। वेयर क्या, वेयर 0 से बड़ा या बराबर होगा r, या फिर वो क्या होगा, डिवाइजर यानी कि b से छोटा होगा। यही चीज तो मैं हर बार बोलते आ रहा हूं ना, ये चीज भी ध्यान देने वाली है, ठीक है, ये भी चीज आप ध्यान दोगे। ये चीज समझ में आया, आपने इतनी बातें समझी ना कि डिवीजन लेमा क्या होता है कि a और b आपका दो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है,
जिसमें आपका जो एग्जिस्ट करने वाला वैल्यू है Q और R है। Q और R आपका है क्या एक्चुअल में? Q और R आपका कोसेंट और रिमाइंडर है। तो जो आपका होने वाला है फॉर्म, वो क्या होने वाला है? वो आपका होने वाला है A इज इक्वल टू VQ प्लस R। और R क्या है आपका? वो 0 से बड़ा या बराबर का कोई फॉर्म है, ठीक है, 0 से बड़ा या बराबर का कोई फॉर्म है, या फिर वो B से छोटा है। ये मैंने प्रूफ भी कर दिया था आपको डिवाइड करके, कि आप 8 को डिवाइड एक बार 8 से करो, फिर 9 से करो, फिर 10 से करो, फिर 11 से करो। 7 के बाद जैसे ही आप आते हो, मतलब 8 से एग्जैक्ट कम कितना है? 7 है, मतलब 7 तक तो आएगा, लेकिन जैसे ही 16 करोगे तो वो 8 का मल्टीपल यानी फिर से रिमाइंडर वो 0 देगा। अब 17 से करोगे फिर 1, फिर 18 से करोगे फिर 2, फिर 19 से करोगे फिर 3, मतलब कि वो रिपीटेड फिर से होने वाला, मतलब कि मैक्सिमम जो जाने वाला है रिमाइंडर वो आपका 20 से कम होने वाला है, और जो मिनिमम रिमाइंडर जाने वाला है वो आपका 0 जाने वाला है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगली क्लासेज में जब मैं आऊंगा तो आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊंगा लेमा से रिलेटेड, जिसमें आपको प्रूवन स्टेटमेंट करना, मतलब कि एक तो आपका लेमा मतलब कि आप पहले से प्रूवन रहेगा, और उससे आपको आगे का स्टेप फॉलो करना है, मतलब आपको उसको सॉल्व करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है नेक्स्ट क्लास, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें मैंने जानी क्या? लेमा के बारे में, यूक्लिड के डिवीजन लेमा के बारे में, और इसका यूज कहां करना है, इसको यूज कहां पे करेंगे, कैसे करेंगे, इसकी जानकारी आपको बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। इतना पहले आप लोग देखो और क्लास से जुड़े रहो, क्योंकि वेद द्वारा है तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस क्लास।